पूनम पांडे ये वो एक्ट्रेस और मॉडल हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान है, और वो पहचान है उनकी बोल्ड छवि, उनकी बोल्ड इमेज और उनसे जुड़े विवाद भी। इस बार उसी बोल्ड इमेज को लेकर पूनम पांडे को जब रामलीला में किरदार निभाने के लिए चुना गया तो बहुत बड़ा बवाल मचा। न सिर्फ हिंदू संगठन बल्कि संत समाज भी इसके खिलाफ आ गए हैं। वो अब सवाल यह है कि क्या इस बवाल के बाद पूनम पांडे रामलीला से आउट होंगी। एक बोल्ड एक्ट्रेस जिसकी बोल्डनेस ही पहचान है, जो विवादों का दूसरा नाम है, ऐसी एक्ट्रेस का रामलीला में क्या काम, ये सवाल है जो एक दो नहीं, इस वक्त कई साधु संत एक साथ पूछ रहे हैं कि जिस एक्ट्रेस के नाम के साथ सिर्फ और सिर्फ बोल्ड वाली छवि जुड़ी हो, वो रामलीला जैसे आयोजन का हिस्सा कैसे हो सकती है। वो आयोजन जिसका दूसरा नाम ही मर्यादा होता है। फिल्मी वाले कभी भी रामानंद सागर जैसा लीला नहीं निभा सकते, उन पर रोक लगना चाहिए। और देखिए पूनम पांडे का आप जो है बैकग्राउंड में जाके देख सकते हैं, अभी यूट्यूब से निकाल लीजिए तो उनके क्या कंडीशन है, क्या उनके पहनावे हैं। आपके अंदर पात्रता नहीं, आपके अंदर रहनी नहीं, आपके अंदर आचार नहीं, आपके अंदर विचार नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं। पूनम पांडे जो कभी न्यूड होने की बात करती है, कभी बोल्ड फोटोशूट कराती है, पीआर स्टंट के लिए कुछ भी कर जाती है, वो पूनम पांडे रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने वाली है। दिल्ली में होने वाली लव कुश रामलीला में वो मंदोदरी के तौर पर दिखेंगी। वो मंदोदरी जो कि रावण की पत्नी होने के बावजूद नैतिकता, पवित्रता और धर्मपरायण स्त्री के तौर पर जानी जाती थी। वो मंदोदरी जो रावण के गलत कामों में साथ ना देने की जगह उसको नैतिकता सिखाती थी। ऐसे किरदार के लिए जब पूनम पांडे का चयन हुआ तो संत नाराज हो गए। साधु संतों को आपत्ति है कि सार्वजनिक जीवन में अश्लीलता और अमर्यादित किरदार की पहचान रखने वाली पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका कैसे दी जा सकती है। कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। मेरा ये कहना है कि ठीक है, इस बार रामलीला को जो है फिल्मी कलाकारों के द्वारा जो पात्र का मंचन कर रहे हैं वो करें, लेकिन मर्यादा के अनुकूल करके करें। रावण की पत्नी होने के बावजूद मंदोदरी की छवि शालीन और मर्यादित स्त्री के तौर पर है। इसीलिए ऐसी मंदोदरी का रोल पूनम पांडे जैसी एक्ट्रेस को दिया जा रहा है, तो इसका विरोध न सिर्फ संत बल्कि हिंदू संगठनों ने भी किया। वीएचपी के मुताबिक ये पूरी तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से खिलवाड़ है। रामलीला का जो मूल जो तत्व है वो लोगों के अंदर संस्कार देना है, लोगों के अंदर सुचिता देना है, रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र के बारे में और उनको सही ज्ञान दिलाना है। ऐसी स्थिति में इन सब चीजों का ध्यान वो रखेंगे, हमें आशा है। खुद रामलीला में किरदार निभाने वाले मनोज तिवारी भी इसे लेकर पुनर्विचार की बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो रामलीला समिति है वो विश्व हिंदू परिषद से बात करेगी और जो भी निर्णय होगा, क्या विवाद है, कैसे है, क्यों है, इस सब में हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद की बात का संज्ञान लिया जाएगा, उसके आधार पर निर्णय होगा। इतना ही नहीं, खुद देश का वो हिस्सा जहां मंदोदरी को बेटी माना जाता है, उस मंदसौर के लोग भी मंदोदरी के ऐसे अपमान से नाराज हैं और तुरंत ही फैसले को बदलने की मांग कर रही है। दिल्ली में रामलीला में मंदोदरी जी का रोल कर रही है, वो हम सबको स्वीकार्य नहीं है और उसको ये रोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धार्मिक भावनाओं को और ठेस पहुंचती है। इस समय पूनम पांडे चूंकि बोल्डनेस और अपने कम वस्त्रों के लिए जानी जाती है, और अगर इस तरह का रोल मंदोदरी के लिए दिया जाता है तो हमारा विरोध भी है और हम उसको कतई अनुचित मानते हैं। अगर किसी और को दिया जाए तो अच्छा है, बेटर है। इससे कि अपने जो चल रहा है, मतलब रामायण के जो पाठ जो वगैरह अच्छे चल रहे हैं, वो किसी मतलब चरित्र को नहीं दिया जाए। मामला तूल पकड़ चुका है, लेकिन पूनम पांडे इस मामले पर चुप है। अब तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन रामलीला कमेटी जरूर इस पर सफाई दे रखी है। रामलीला कमेटी का तर्क है
इस तरह का मर्यादित मंचन पूनम पांडे में पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। ऐसे भी बहुत सारे संतों की स्टेटमेंट आई है जिन्होंने कहा कि अगर वो रोल कर रहे हैं तो इसमें बुरी बात भी क्या है। तो समाज के अंदर हर व्यक्ति का, हर साधु का, हर संत का, सबका अपना अपना नज़रिया है देखने का, लेकिन हमारा नज़रिया सिर्फ ये देखने का है कि वो महिला है। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ऐसे के अंदर अगर एक महिला एक अच्छा किरदार, वो भी मर्यादित मंच के ऊपर मर्यादा के अंदर रहकर करती है, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। विवाद इसलिए भी है क्योंकि जिस रामलीला का हिस्सा वो होंगी वो लव कुश रामलीला दिल्ली की सबसे पुरानी और विश्व प्रसिद्ध रामलीलाओं में से एक है, जो लाल किले के मैदान में आयोजित की जाती है। इसमें हर साल आधुनिक तकनीक, भव्य सेट डिजाइन और सेलिब्रिटी कास्टिंग की वजह से लाखों दर्शक देखने पहुंचते हैं। और ऐसे मर्यादित आयोजन में पूनम पांडे का शामिल होना, वो भी मंदोदरी जैसी महिला के किरदार में, तो इसे लेकर बवाल होना तो लाजमी था। बहरहाल अब फैसला रामलीला कमेटी को करना है कि वो अब भी पूनम के साथ ही आगे बढ़ते हैं या फिर साधु संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए फैसले को बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।